सरोज एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो सरोज एकेडमी लेकर आया है नए क्वेश्चन और नए पैटर्न के साथ करंट अफेयर्स। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़, मतलब डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ प्रोवाइड होता है यहाँ पे। तो हम सारे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे। एसएससी से रिलेटेड कुछ एग्जाम होते हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और रेलवे से रिलेटेड जैसे आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और सारे एग्जाम होते हैं। सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है ऐसे करंट अफेयर्स को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जैसे मैं, और इसके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हम जब भी करंट अफेयर्स लेकर आएँ और तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहा है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया। मतलब कितने देश के नागरिकों के लिए यह तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है ई पर्यटक वीजा जो है। तो हम ऑप्शन ए क्या है 230, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 156, ऑप्शन डी 220। ठीक है, तो देखिए डिटेल सोल्यूशन क्या है। डिटेल सोल्यूशन में है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा 156 देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया। कितने देशों के? 156, 156। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आंसर बता दे रहा हूं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो 156 देश हैं जिसको तत्काल प्रभाव से ई पर्यटक वीजा बहाल कर दिया गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देख लीजिएगा डिटेल सोल्यूशन में। डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें हैं, आप लोग देखिए क्या है क्या नहीं, वो सब मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया और ऐसा कौन सा देश है जो मलेशियाई एयरलाइंस विमान MH17 को मार गिराने के रूस को कथित भूमिका के लेकर रूस के ऊपर केस कर दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन ऐसा कंट्री है, किसने किसने केस किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया और क्या है? नीदरलैंड। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसके देखिए इसके आंसर क्या है? इसके आंसर है नीदरलैंड। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है। और डिटेल सोल्यूशन में बता दे रहा हूँ डिटेल सोल्यूशन में क्या है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। क्योंकि रूस के खिलाफ इन्होंने सोचा है कि मतलब यह रूस का ही कारनामा है, तो इन्होंने रूस के ऊपर केस कर दिया है। ठीक है, फैसला कर लिया है कि इसके ऊपर केस कर देंगे। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो करंट अफेयर्स है यही है। तो इसका ऑप्शन था नीदरलैंड। ठीक है, मैं ये इसका हाईलाइट कर दे रहा हूं ऑप्शन आंसर। देखिए आंसर क्या है? नीदरलैंड। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे नहीं हुई थी, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, वो भी चीजें आप लोग देखते रहिए। क्या कब हुआ था इसका दुर्घटना? जब विमान पूर्वी यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में था तो वह एक मिसाइल से टकरा गया था। मतलब इन्होंने सोचा था कि यह मिसाइल रूस की है, इसलिए इन्होंने यह फैसला किया है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। किसके ऊपर? रूस के ऊपर। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है?
वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय जो है उन्होंने कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 26। तो देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन क्या है। डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को आंसर मिलेगा। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप वन लगाकर, मतलब वानिकी हस्तक्षेप मतलब पेड़ पौधे लगाकर वानिकी हस्तक्षेप से फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है। इसके उद्देश्य संचयी वन क्षेत्र को 7,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। कितना है? 7,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। ये चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हाईलाइट देखिए, 13 प्रमुख नदियां जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर यही है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, संचयी वन क्षेत्र को 7,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। जो संचयी वन क्षेत्र है उसको क्या है, 7,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। ठीक है, यही उद्देश्य है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आप लोगों को ये सब चीजें जानना, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो हम चलेंगे, पहले आपको इसका आंसर बता दें। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 13। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 इंडिया जापान एनुअल समिति 2022 कहाँ आयोजित किया गया? मतलब भारत जापान का वार्षिक शिखर सम्मेलन जो था वह कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है, गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान नई दिल्ली में बातचीत की। मतलब नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, जरूर पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। एक करंट न्यूज है एकदम, अभी हाल फिलहाल का, 2 से 4 दिन पहले। तो ये चीजें हैं। तो इसमें कुछ निवेश की बातें हुई होंगी, कुछ मतलब और कंपनियां लाने की बात हुई होंगी अपने देश में। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कौन आए थे जापान के प्रधानमंत्री, फूमियो किशिदा। ये पूछा जा सकता है। जापान में जो शिखर सम्मेलन, भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में जो हुआ है उसमें कौन से प्रधानमंत्री किस देश के आए हैं? तो जापान के हैं वो, और प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फूमियो किशिदा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलेंगे, पहले इसका आंसर टिक कर दें। आंसर क्या है, नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है? देखिए कौन ऐसा देश है जो एक यंत्र विकसित किया है जो अंतरिक्ष में ही उपग्रहों को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है वो चीजें बताना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो देखिए कौन देश है, तो वह कौन सा देश है, वह चीन है। ठीक है, चीन ने एक ऐसा यंत्र विकसित किया है जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर देगा। डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चीन ने इसको विकसित किया है। ठीक है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। और इसकी मैं कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यह डिवाइस के बैंड में 5 मेगावाट का वेव बर्स्ट उत्पन्न कर सकता है। मतलब 5 मेगावाट यह वाइब्रेशन उत्पन्न कर सकता है। सोच लीजिए कितना खतरनाक चीज बना दी है चीन ने। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखेंगे तो हर चीजें मिल जाएंगी इसमें क्या है, और सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चीजें आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो चीजें पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेंगी क्या चीजें हैं। ठीक, तो बहुत जरूरी है आप लोगों को ये चीजें पढ़ना,
और ध्यान से जो चीज़ें मिल रही हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखिए। हाल ही में किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यून सुक योल ने ली जेई म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो यहाँ पे पूछा क्या है वो चीजें देखिए। हाल ही में किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यून सुक योल ने, क्या है, 61 वर्षीय यून सुक योल ने लेई म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। किसने जीत हासिल की है वो चीजें देखिए। यहाँ क्या पूछा है, यून सुक योल ने मामूली वोटों से हराकर, एक कौन से देश के हैं वो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। और किनको हराया है ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ली जेई म्यूंग को, ठीक। तो इसमें देखिए ऑप्शन डिटेल सोल्यूशन देखिए। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यून सुक योल ने ली जेई म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है, ठीक है। यून सुक योल जन्म सियोल में हुआ था। यून सुक का योल का जन्म कहाँ हुआ था, सियोल में। उन्होंने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, ठीक है। राष्ट्रपति मून जे इन के शासन के तहत यून ने साल 2021 तक दक्षिण कोरिया के प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में कार्य किया, ठीक है। प्रोसिक्यूटर एक होते हैं, उनके जनरल के रूप में कार्य किया। तो ये कहाँ के हैं वो चीजें पूछी गई थी। तो कहाँ के हैं वो चीजें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, दक्षिण कोरिया, ठीक, क्या है, साउथ कोरिया। तो इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो और चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये 61 वर्षीय थे, इन्होंने किसको हराया वो चीजें मैं बता ही दिया हूं। और कौन बने मामूली वोटों से हराकर, और कितने वर्ष के 61 वर्षीय यून सुक योल हैं जो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। अब देखिए वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज, वैश्विक रेटिंग एजेंसी जो मूडीज है, हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो वो देखिए ऑप्शन क्या है, 8.1%, ऑप्शन बी 7.9%, ऑप्शन सी 9.1%, ऑप्शन डी 6.5%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को, मतलब अनुमान लगाया गया था कितना, वृद्धि दर 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया, ठीक। कितना किया, 9.1%। क्या किया, भारत की वृद्धि दर को अनुमान लगाया गया था कि 9.5% होगा, लेकिन मूडीज ने घटाकर कितना कर दिया है, 9.1%। तो देखिए सी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। और चीजें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। बकौल मूडीज महंगा ईंधन व उर्वरक सरकारी खजाने पर दबाव डालेंगे और संभावित रूप से नियोजित पूंजीगत व्यय को सीमित कर देंगे, ठीक है। मूडीज के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर 5.4% रहने की संभावना है। 2023 में मूडीज ने बताया है कि अनुमान, वो भी अनुमान ही है कि भारत की विकास दर कितना हो जाएगी, 5.4%, ठीक है, यह संभावना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो ये सब चीजें देखिए, आप लोग पढ़ते रहिए। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC, क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में निम्न में से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में निम्न में से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। विदेशी मतलब कितने प्रतिशत IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 70%। ठीक, 70%। तो डिटेल सोल्यूशन जो है, डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IPO लाने की तैयारी में जुटी LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI को अनुमति दी है। ठीक, सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। सरकार ने LIC के शेयरों को IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। क्या है यहाँ पे देखिए, सरकार ने LIC के शेयरों को, जो LIC के शेयर आते हैं, IPO के जरिए बाजार में सूचीबद्ध करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत वो चीजें पूछी गई हैं, तो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, 20%। तो इसका मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं आंसर, देखिए हाईलाइट हो गई। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या बोला है यहाँ पे, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है जुनैद कमाल अहमद, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी डेविड मालपास, ऑप्शन डी रघुराम राजन। ठीक, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया, जुनैद कमाल अहमद। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए इसको देखते रहिए आप लोग ध्यान से। जो मैं हाईलाइट करता हूं ना, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करता हूं, ये तो आंसर है। को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। वैश्विक ऋणदाता संस्था एक है, उसको उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, जुनैद कमाल अहमद को। ठीक, अहमद उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा की कमान संभालेंगे। वह विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद हासिल करने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। ये कहाँ गए, बांग्लादेशी नागरिक हैं। ठीक है, और ये दूसरे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। उनके पहले मतलब पहला कौन है, फैज चौधरी, पहला कौन था। देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग देखते रहिए ध्यान से, इसको पढ़िएगा। फैज चौधरी विश्व बैंक प्रशासन में उपाध्यक्ष के पद पर काबिज होने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक बने थे। ये भी बांग्लादेशी थे, ये भी बांग्लादेशी, दोनों बांग्लादेशी हैं, लेकिन फैज चौधरी फर्स्ट है और जुनैद कमाल अहमद जो है सेकेंड है। ये चीजें इंपॉर्टेंट रख है। तो हाल फिलहाल में जो है वो क्या हुआ है, तो उसका आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे डिटेल सोल्यूशन और ऐसे तरीके पढ़ाने के कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय निकाय में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय निकाय में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है। बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स
कॉन्वेंशन BTWC की वकालत की है भारत ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है UNSC, ऑप्शन बी UNSCO, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन BTWC की वकालत की है। भारत ने घोषणा की कि वह BTWC कन्वेंशन को एक प्रमुख गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण कन्वेंशन, नॉन डिस्क्रिमिनेंट कन्वेंशन के रूप में अत्यधिक महत्व देता है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो यहाँ चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीजें, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जितने हम बताते हैं। पहले ऑप्शन बता दें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं जो डेली बताता हूँ कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स हमारे देखते रहिए। डेली देखने से क्या होगा कि आप लोगों को फायदा मिलेगा। हम इसीलिए लेकर आते हैं कि आप लोगों को एक जगह सारी चीजें मिल सके, देश विदेश की न्यूज हर जगह की। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।